गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अनुज रघुवंशी ऑनलाइन स्टडी पॉइंट्स पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 16 सितंबर 2022 के करंट अफेयर्स के बारे में। 16 सितंबर से जितनी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकती है वो सभी हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और साथ में हम डिस्कस करने वाले हैं स्टैटिक जीके। जिन लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। और अगर आपको हमारी वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। तो फर्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। फर्स्ट न्यूज़ है विश्व लिफोमा जागरूकता दिवस हर साल 15 सितंबर को कैंसर के एक तेजी से सामान्य रूप लिफोमा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। लिफोमा क्या है? कैंसर का एक रूप है, एक प्रजाति है कैंसर की, ठीक है। उसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए 15 सितंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व लिफोमा दिवस। तो कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व लिफोमा जागरूकता दिवस, ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है 15 सितंबर को। नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत में हर साल 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। कौन सा दिन? इंजीनियर्स दिवस, इंजीनियर्स डे। 15 सितंबर को क्या मनाया जाता है? इंजीनियर्स डे। ये आपको याद रखना है दोस्तों। यह दिन सभी इंजीनियरों को समर्पित है और भारत रत्न मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया की जयंती के रूप में मनाया जाता है, जो भारत के पहले सिविल इंजीनियर थे। किसकी यादगार में मनाया जाता है? ये भारत के पहले सिविल इंजीनियर थे मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया की याद में, ठीक है। इनकी जयंती के अवसर पर क्या मनाया जाता है? विश्व इंजीनियर्स डे, ठीक है। और ये कब मनाया जाता है? 15 सितंबर को, 15 सितंबर को दोस्तों। तो साथ में हम देख लेते हैं कि इस सितंबर के मंथ में हमने कौन कौन से दिन देखे हैं। 2 सितंबर को देखा हमने विश्व नारियल दिवस, 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस। 3 सितंबर को गिद्ध संरक्षण दिवस, गिद्ध संरक्षण दिवस, अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध संरक्षण दिवस। 5 सितंबर को देखा हमने अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी डे और शिक्षक दिवस, ठीक है दोस्तों। फिर बात करते हैं 8 सितंबर की। 8 सितंबर को देखा हमने अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, लिटरेसी डे, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल लिटरेसी डे, ठीक है। 9 सितंबर को फिर देखा हिमालय दिवस, तथा साथ में एक दिवस और मनाया जाता है विश्व इलेक्ट्रिकल व्हीकल दिवस, विश्व इलेक्ट्रिकल व्हीकल दिवस, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। 10 सितंबर को देखा विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। उसके बाद 11 सितंबर को मनाया जाता है कौन सा? राष्ट्रीय वन शहीद दिवस, राष्ट्रीय वन शहीद दिवस। और 15 तारीख को कौन सा मनाया जाता है? इंजीनियर्स डे, ये आपको याद रखना है। तो राष्ट्रीय वन शहीद दिवस के 11 सितंबर को मनाया जाता है। इसी के आधार पर एक क्वेश्चन हमने आपको डिस्कस किया था कि कर्नाटक सरकार ने वन शहीदों के लिए जो सहायता राशि देने का ऐलान किया वो 30 लाख से बढ़ाकर 50 लाख कर दिए, ठीक है। वन शहीदों के लिए 30 लाख से बढ़ाकर 50 लाख कर दिए। किसने? कर्नाटक सरकार ने। तो इस क्वेश्चन से इतना ही। नेक्स्ट देख लेते हैं। भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित जापान भारत समुद्री अभ्यास जिमैक्स 2020 का 6ठा संस्करण बंगाल की खाड़ी में शुरू हुआ। कौन सा? जिमैक्स। जिमैक्स किन किन देशों के बीच में युद्ध अभ्यास है? भारत और जापान के बीच में। और ये एक नौसेना का युद्ध अभ्यास है, ठीक है। नेवी युद्ध अभ्यास है, नेवी एक्सरसाइज है, ये आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। और ये कहाँ आयोजित हो रहा है? बंगाल की खाड़ी में। अब देख लेते हैं कि कुछ देशों के बीच में जो भारत के साथ वार एक्सरसाइज होती है वो देख लेते हैं, डिस्कस करते हैं। भारत और जापान के बीच में समुद्री साझेदारी धर्म गार्जियन और जिमैक्स, जिमैक्स अभी हाल ही में चल रहा है बंगाल की खाड़ी में, ठीक है दोस्तों। भारत और जापान के बीच में कौन है? समुद्री साझेदारी धर्म गार्जियन और जिमैक्स। भारत और बांग्लादेश के बीच में संप्रति बोंगोसागर कॉर्पेट, संप्रति बोंगोसागर कॉर्पेट। संप्रति थल सेना का है, थल सेना के बीच में युद्ध अभ्यास होता है। बोंगोसागर और कॉर्पेट कैसा है? बोंगोसागर और कॉर्पेट कैसा है? ये हमारा नौसैनिक युद्ध अभ्यास है, नौसैन्य युद्ध अभ्यास है, ठीक है दोस्तों। भारत और इंडोनेशिया के बीच में, भारत और इंडोनेशिया समुद्र शक्ति, समुद्र शक्ति कहाँ? समुद्र शक्ति किस किस देश के बीच में? भारत और इंडोनेशिया। ये भी कैसा है? थल सेना का युद्ध अभ्यास है, ठीक है दोस्तों। भारत और किर्गिस्तान खंजर, खंजर के नाम से। कौन सा? खंजर किन दो देशों के बीच में? भारत और किर्गिस्तान। किर्गिस्तान की राजधानी क्या? बिस्केक, SCO। भारत और उज्बेकिस्तान, भारत और उज्बेकिस्तान ये किसके बीच में? डस्टलिक, डस्टलिक 2022,
किस किस के दो, कौन से देशों के बीच में? भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में कौन सा है? डस्ट लेक। ये आपको याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं। पाकिस्तान के पूर्व एम्पायर असद रऊफ का संदिग्ध कार्डियक अरेस्ट के कारण निधन हो गया। असद रऊफ जिनका हाल ही में निधन हुआ है, ये किस फील्ड से संबंधित है? ये पाकिस्तान के पूर्व एम्पायर थे, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो लद्दाख के उपराज्यपाल आर के माथुर ने लेह में 5 दिवसीय लद्दाख पटकथा लेखक मेले का उद्घाटन किया, ठीक है। लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है? आर के माथुर। उन्होंने क्या किया? लेह में 5 दिवसीय लद्दाख पटकथा लेखक मेले का आयोजन किया है, ठीक है, ये आपको याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट न्यूज है, गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने गुजरात की पहली सिनेमाई पर्यटन नीति की घोषणा की है। तो देश की पहली सिनेमाई पर्यटन नीति कहाँ घोषित की गई है? गुजरात में। और किसने घोषित किया? मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने, ठीक है। किसने घोषणा की है इसकी? मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने। यह सिनेमाई पर्यटन नीति गुजरात में फिल्म इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में महत्वपूर्ण होगी। फिल्म इंडस्ट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में ये एक अहम भूमिका निभाएगी, ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। अब गुजरात से रिलेटेड कुछ न्यूज देख लेते हैं, स्टैटिक जी के देख लेते हैं। सीएम कौन है? भूपेंद्र पटेल। गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। नागेश्वर मंदिर है, सोमनाथ मंदिर है। समुद्र वन्य जीव अभयारण्य कच्छ की खाड़ी में। नल सरोवर पक्षी अभयारण्य काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? ये भी कहाँ स्थित है? ये भी हमारे गुजरात राज्य में स्थित है। नारायण सरोवर वन्य जीव अभयारण्य, सरदार सरोवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, पोरबंदर झील वन्य जीव अभयारण्य। और अभी हमने हाल ही में कुछ न्यूज डिस्कस की थी गुजरात से रिलेटेड। जैसे गुजरात के लोथल में क्या बनाया जा रहा है? समुद्री विरासत संग्रहालय। लोथल में समुद्री विरासत संग्रहालय, समुद्री विरासत संग्रहालय, ये आपको याद रखना है। समुद्री विरासत संग्रहालय कहाँ बन रहा है? संग्रहालय कहाँ बन रहा है? लोथल में, गुजरात के लोथल में, गुजरात के लोथल में। और ईएफआईआर प्रणाली पुलिस विभाग में कहाँ शुरू हुई है? ये भी गुजरात राज्य ने शुरू की है, ईएफआईआर प्रणाली, ठीक है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। नैनो यूरिया का प्लांट कहाँ इसका इनॉग्रेशन हुआ है? उद्घाटन कहाँ हुआ है? ये भी गुजरात में हुआ है। और नैनो छिड़काव प्रणाली का शुभारंभ कहाँ किया गया है? ये भी गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल के द्वारा किया गया है। ये सब न्यूज आपको याद रखनी है दोस्तों। एक न्यूज अगर कोई राज्य का नाम आता है तो उस राज्य से रिलेटेड जितनी भी न्यूज हमारे माइंड में उस टाइम स्ट्राइक कर रही है वो सभी हमें रिकॉल करनी है, जिससे वो आसानी से याद होती चली जाएगी, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देख लेते हैं। होली में पूर्व भारतीय महिला हॉकी कोच, और ये होली नहीं है, हाल ही है, हाल ही में पूर्व भारतीय महिला हॉकी कोच सोजर्ट मॉरिन ने विल पावर नामक पुस्तक लिखी। विल पावर नामक पुस्तक किसने लिखी है? किसने लिखी है? पूर्व भारतीय महिला हॉकी कोच सोजर्ट मारिन ने। सोजर्ट मारिन, सोजर्ट मारिन क्या है, कौन है? ये पहले पूर्व भारतीय महिला हॉकी कोच है, ठीक है दोस्तों। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? विल पावर, विल पावर, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में औद्योगिक निवेश आकर्षित करने वाले राज्यों की सूची में आंध्र प्रदेश शीर्ष स्थान पर है। औद्योगिक निवेश को आकर्षित करने वाले राज्यों की सूची में कौन सा राज्य भारत में फर्स्ट रैंक पर है? आंध्र प्रदेश राज्य, ये आपको दोस्तों याद रखना है। आंध्र प्रदेश से रिलेटेड कुछ न्यूज है। मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी, राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन, भाषा के आधार पर गठित प्रथम राज्य। अगर आंध्र प्रदेश का नाम आता है तो सबसे पहले ये स्ट्राइक करना चाहिए माइंड में कि भाषा के आधार पर गठित प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश है, ठीक है। आंध्र प्रदेश फलों के उत्पादन में शीर्ष स्थान पर है, ये भी साथ में स्ट्राइक करना चाहिए दोस्तों। चीनी के उत्पादन में महाराष्ट्र है, फलों में हमारा आंध्र प्रदेश है, सब्जी में हमारा उत्तर प्रदेश फर्स्ट रैंक पर है, मछली के उत्पादन में तमिलनाडु फर्स्ट रैंक पर है। ये सभी तुरंत के तुरंत रिकॉल होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में महात्मा गांधी की 30 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट लागू करने का निर्णय किसने लिया? आंध्र प्रदेश सरकार ने लिया है। कोलेरू झील है, पुलिकट झील है, पापीकोंडा नेशनल पार्क है, श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क।
इतना आंध्र प्रदेश से याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में मुकुल रोहतगी दूसरी बार भारत के अटॉर्नी जनरल बनेंगे। सेकंड टाइम्स अटॉर्नी जनरल कौन बनेंगे? मुकुल रोहतगी। तो जो हमारे फिलहाल में वर्तमान में अटॉर्नी जनरल है वो कौन है? के वेणुगोपाल। के वेणुगोपाल कौन है? के वेणुगोपाल। इनके स्थान पर कौन अब नया स्थान ले रहा है? मुकुल रोहतगी, जो हमारे पहले भी अटॉर्नी जनरल रह चुके हैं, सेकंड बार होगा इनका। ठीक है, ये आपको याद रखना है दोस्तों। हाल ही में भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय तेलंगाना में स्थापित किया जाएगा। कहाँ स्थापित किया जाएगा? तेलंगाना राज्य में। तेलंगाना राज्य में। तो भारत का पहला 3D प्रिंटेड मानव कॉर्निया हैदराबाद में विकसित हुआ। ये कहाँ हुआ है? 3D मानव कॉर्निया, 3D प्रिंटेड मानव कॉर्निया कहाँ विकसित किया गया? हैदराबाद में। ये आपको याद रखना है दोस्तों। बोनालू महोत्सव तेलंगाना में मनाया जाता है। प्राणहिता पुष्कर त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तेलंगाना राज्य में। ये भी आपको याद रखना है। और तेलंगाना के तेलिया रुमाल को जीआई टैग दिया गया है, इसको भी आपको याद रखना है। जीआई टैग दिया गया, किसको दिया गया? तेलिया रुमाल। एनटीपीसी ने भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा प्रणाली तेलंगाना में शुरू की है। किसने की है? एनटीपीसी ने, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। एनटीपीसी ने भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना तेलंगाना में शुरू की है। ये भी आपको याद रखना है। पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट कहाँ लगाई जाएगी? हैदराबाद में स्थापित की जाएगी। तेलंगाना से इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज बनती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारी न्यूज है, हाल ही में G20 अध्यक्षता के दौरान भारत बांग्लादेश को अतिथि देश के रूप में आमंत्रित करेगा। किसको आमंत्रित करेगा? बांग्लादेश को। बांग्लादेश हमारा पड़ोसी देश है, तो बांग्लादेश के बारे में देख लेते हैं। G20 बांग्लादेश के बारे में देख लेते हैं। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। मुद्रा क्या चलती है? टका। ढाका टका, ढाका टका। प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। प्राइम मिनिस्टर कौन है वहां की? शेख हसीना। कौन है? शेख हसीना। और अभी हमने हाल ही में व्यू पर डिस्कस किया था कि बांग्लादेश के साथ कौन कौन से युद्ध अभ्यास होते हैं। कॉर्पोरेट युद्ध अभ्यास, जो एक नौसैन्य युद्ध अभ्यास है। कॉर्पोरेट युद्ध अभ्यास, जो एक नौसैन्य युद्ध अभ्यास है। ठीक है दोस्तों। और बोंगो सागर, कॉर्पोरेट बोंगो सागर संप्रति। तो इसमें कॉर्पोरेट और बोंगो सागर ये दोनों नौसेना के युद्ध अभ्यास है, जबकि संप्रति किसका है? थल सेना युद्ध अभ्यास, जो भारत और बांग्लादेश के बीच में संपन्न कराए जाते हैं। ठीक है दोस्तों। और भारत और बांग्लादेश के बीच में 3 एक्सप्रेस ट्रेनें भी चलती हैं, जिनका नाम क्या है? मिताली एक्सप्रेस, मिताली एक्सप्रेस, मैत्री और बंधन एक्सप्रेस। ये दोस्तों आपको 3 ट्रेनें याद रखनी है। कौन कौन सी? मिताली, मैत्री और बंधन एक्सप्रेस। ठीक है, कौन कौन सी है? मिताली, मैत्री और बंधन ट्रेन। ये तीनों ट्रेन भारत और बांग्लादेश के बीच में संचालित की जाती है। तो आज मैं नेक्स्ट देख लेते हैं। इसके बाद है, आगामी 2023 का G20 शिखर सम्मेलन कहाँ होने वाला है? ये भारत में आयोजित होगा। और ये फिलहाल जो वर्तमान में होने वाला है 2022 में, ये कहाँ होगा? 2022 का G20 शिखर सम्मेलन कहाँ होगा? इंडोनेशिया के बाली में। इंडोनेशिया के बाली शहर में। ठीक है, ये आपको दोस्तों याद रखना है। इंडोनेशिया के बाली में 2022 में। और 2023 वाला कहाँ होना है? वो इंडिया इसको होस्ट करेगा। ठीक है, 2023 की होस्टिंग कंट्री कौन है? इंडिया। तो इंडोनेशिया के बारे में देख लें। इंडोनेशिया भारत का एक पड़ोसी देश है। ठीक है, जिसकी दक्षिण में भारत से सीमा लगती है, समुद्री सीमा लगती है। ठीक है दोस्तों, इंडोनेशिया से। इंडोनेशिया की राजधानी क्या? जकार्ता। इंडोनेशिया की क्या राजधानी है? जकार्ता। और यहाँ पर करेंसी कौन सी चलती है? करेंसी चलती है यहाँ पर रुपया, इंडोनेशियाई रुपया। ये आपको याद रखना है दोस्तों। तो आज मैं अपने सूचकांक या इंडेक्स को ऐड नहीं कर पाया, लेकिन हम साथ में वैसे ही डिस्कस कर लेंगे वर्बली। तो देख लेते हैं। फर्स्ट कौन सा था? पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में कौन से टॉप पर था? पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में था टॉप पर डेनमार्क। ठीक है। और भारत की कौन सी रैंक थी? पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत की क्या रैंक थी? 180। मैंने आपको बताया था पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत की सबसे खराब रैंक थी,
180 देशों में से सबसे लास्ट कंट्री कौन थी? इंडिया। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में कौन था टॉपर? नॉर्वे। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में नॉर्वे टॉपर था। भारत की रैंक कितनी थी? 150 दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में कौन टॉपर था? कौन टॉपर था दोस्तों? फिनलैंड। फिनलैंड। भारत की रैंक कितनी थी? 136। फिनलैंड 136, ये आपको याद रखना है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में। ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स में कौन था टॉपर? तुर्की। ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स, तुर्की टॉपर है, जबकि भारत की रैंक कितनी है? 51। भारत की रैंक कितनी है? 51। भारत की रैंक कितनी है? 51। ठीक है दोस्तों। और यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में टॉपर कौन है? यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में जापान टॉपर है, जबकि भारत की रैंक कितनी है इसमें? 54 दोस्तों, 54। ये आपको याद रखना है। तो आज के लिए इतना ही काफी है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे। और अगर आपको हमारी वीडियो हेल्पफुल लगती है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सही है, हम अच्छा कंटेंट आपको दे रहे हैं, तो आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए दोस्तों। और कमेंट बॉक्स में बताइए आपको इसके साथ साथ और कुछ ऐड कराना हो या कोई आपको चेंज चाहिए तो हम उसको चेंज कर देंगे दोस्तों। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, गुड बाय।